Good noon, student. How are you? I hope you will fine. Today I begin a new topic. टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनकी प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखा हो। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्ली filled with dielectric substance। माना P1 P2 धातु की दो प्लेटें P1 P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। जिनके बीच की दूरी d तथा प्लेटों का क्षेत्रफल a है। माना T मोटाई माना T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखा गया है। इस प्रकार प्लेटों P1 व P2 के मध्य वायु यही है d माइनस टी। तथा T मोटाई में परावैद्युत पदार्थ। हमने माना कि P1 व P2 दो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है और प्लेटों का क्षेत्रफल a है। प्लेटों के मध्य T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। इस प्रकार संधारित्र की प्लेटों के मध्य d माइनस टी मोटाई में वायु तथा T मोटाई में परावैद्युत पदार्थ है। यदि P1 को पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए तो P2 पर नेगेटिव चार्ज
उत्पन्न हो जाता है। प्लेटों के बीच वायु में प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 1 बना लें। परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट, जहाँ K परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। इसे समीकरण 2 बना लें। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव V हो, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तब V इज इक्वल टू E1 D माइनस T प्लस E2 T। समीकरण 1 तथा 2 से E1 व E2 का मान रख दिया जाए। V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इंटू T। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट यहाँ है। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर दिया जाए। तो यहाँ बचा D माइनस T प्लस T अपॉन K के। परंतु C इज इक्वल टू Q अपॉन V के। V का मान रख दिया जाए। C इज इक्वल टू Q अपॉन Q
अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्यू से क्यू कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये संधारित्र की धारिता है जब उनके प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो। चूँकि K का मान 1 से अधिक होता है, इसलिए प्लेटों के बीच की दूरी कुछ कम हो जाती है। यहाँ चूँकि K का मान सदैव 1 से अधिक होता है, इसलिए प्लेटों के बीच की दूरी कुछ कम हो जाती है, जिस कारण संधारित्र की धारिता में वृद्धि हो जाती है। तो यदि T बराबर D के अर्थात परावैद्युतांक की मोटाई प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर है, पहली कंडीशन T इज इक्वल टू D, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस D अपॉन K। ये 0 हो जाए, ये ऊपर, तो C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दूसरी कंडीशन यदि T इज इक्वल टू 0 अर्थात प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ ना हो, तब C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस 0 प्लस 0 अपॉन K। 0 अपॉन K का मान अपरिभाषित अनंत, इसलिए C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। बस आज इतना ही। थैंक्स। क्या मिनट चला बाबू?